Hello friends, in last video we have discussed physical and chemical properties of soil. Today we will discuss soil forming processes. This will help you to understand how soils of India and world are formed. The process contributing to soil formation involves gains and losses of material to the profile, movement of matter from one part of the profile to another, and chemical transformation within individual horizon. तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है? मेनली गेन और लॉस ऑफ मटेरियल होता है. कहाँ से? फ्रॉम द प्रोफाइल. ओके. द प्रिंसिपल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस इंक्लूड वेदरिंग, ट्रांसलोकेशन, ऑर्गेनिक चेंजेस, ग्लेइंग, पॉर्चुलाइजेशन एंड डिसिलिकेशन. ओके, दीज आर द मेन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. फर्स्ट वी विल डिस्कस वेदरिंग. वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. ये आपका किसी भी मटेरियल के ऊपर जो अर्थ वहाँ का वेदर है और वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर क्या असर होता है, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन. इट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक through the action of various elements of weathering and climate. एक्चुअली वेदरिंग में होता क्या है, जैसे आपका सपोज गर्मी के मौसम में वहाँ पर रॉक हीट हो गया, देन एट द नाइट फिर वो रॉक कूल डाउन हो गया और कूल डाउन होकर कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो ये कंटिन्यूस आपका उसका हीटिंग वजह से एक्सपेंशन और कूलिंग वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है और उसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं और धीरे धीरे रॉक टूट टूट के गिरने लगता है. A very little or no motion of material takes place, so weathering is an in situ or on site process. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है. ओके, तो वेदरिंग आपका इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस होता है क्योंकि मटेरियल वेदरिंग होने के बाद वहीं पर गिर जाता है. इन सीटू मीन्स एट द सेम लोकेशन. नाउ सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसलोकेशन. और ट्रांसलोकेशन में कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे. इट इन्वॉल्व सेवरल काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स विच आर प्रिडोमिनेटली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. द प्रोसेसेस विच कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर ट्रांसलोकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग. ट्रांसलोकेशन में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? फर्स्ट है आपका लीचिंग. लीचिंग में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल like clay, bases and organic stuff in solution और colloidal form. सॉल्यूशन या कोलाइडल फॉर्म के रूप में ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. और लीचिंग ज़्यादातर कहाँ पे होती है? ह्यूमिड एरियाज में बहुत ज़्यादा होती है. ये लीचिंग इज मोर प्रोनाउंस इन ह्यूमिड एरियाज देन इन ड्राई एरियाज. नाउ इलुविएशन. इलुविएशन में क्या होता है? फिजिकल डाउनवर्ड वॉशिंग ऑफ द क्ले एंड अदर फाइन पार्टिकल्स. फिजिकल डाउनवर्ड वॉशिंग ऑफ द क्ले एंड अदर फाइन पार्टिकल्स living behind a deprived horizon called an alluvial horizon. इसमें एक तरह से फिजिकल डाउनवर्ड वॉशिंग हो गया मटेरियल का, ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और वो होराइजन जो हो गया उन पर्टिकुलर मटेरियल से डिप्राइव्ड हो गया, यानी उसकी वहाँ पर कमी हो गई, तो उसको हम इलुविएटेड होराइजन बोलेंगे. नाउ आइलुविएशन. आइलुविएशन क्या होता है? ये है रिवर्स ऑफ इलुविएशन. इलुविएशन का रिवर्स. और इसमें होता क्या है? जो मटेरियल या क्ले या फाइन पार्टिकल्स एलुवियल जो आपका एलुवियल होराइजन है वहाँ से डाउनवर्ड वॉशिंग होकर नीचे पहुँच जाता है और नीचे जाने के बाद वो जिस लेयर में जाता है वहाँ पर वो उस लेयर को इनरिच कर देता है उस पर्टिकुलर मटेरियल या उस पर्टिकुलर फाइन पार्टिकल्स से. तो उसको हम कहते हैं एलुवियल और इनरिच्ड होराइजन. ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं. इलुविएशन एंड लीचिंग may move material right out of the soil system which are redeposited in the lower part of the soil horizon creating alluvial or enriched horizon. तो इलुविएशन के द्वारा जो फाइन पार्टिकल्स वॉश डाउन होकर नीचे चले गए थे वो नीचे जाके एक लेयर फॉर्मेशन करेंगे आपके नीचे वाले आपके जोन में, और वहाँ पर वो उस पर्टिकुलर जोन को इनरिच कर देंगे. वो आपका हो गया एलुविएशन. ओके,
जस्ट स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये आपका EL है और यहाँ पर ILL है। नाउ कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये होता कहाँ पे कैल्सिफिकेशन ज़्यादा, वेयर इवेपोट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन मीन्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट। तो जहाँ पर इवेपोट्रांसपिरेशन प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है वहाँ पर कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है। अंडर सच कंडीशन द मटेरियल हैज़ एन अपवर्ड मूवमेंट विद इन द प्रोफाइल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। दिस ब्रिंग्स द कैल्शियम कंपाउंड टू द अपर लेयर। यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो मटेरियल होता है उसका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्यों? इवेपोट्रांसपिरेशन यहाँ पे ज़्यादा है प्रेसिपिटेशन कंपेरिजन में। तो इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा है मीन्स अपर लेयर से मॉइस्चर का रिमूवल ज़्यादा होगा, तो नीचे से मॉइस्चर उसको कंपनसेट करने के लिए ऊपर आएगा, तो अपने साथ साथ वो मटेरियल को भी लेके आएगा, मिनरल्स को भी लेके आएगा। दिस ब्रिंग्स द कैल्शियम कंपाउंड टू द अपर लेयर। कैल्शियम कंपाउंड अपर लेयर में आते हैं और ये ज़्यादातर ग्रासलैंड एरिया में ज़्यादा होता है। इन ग्रासलैंड देयर इज इन्हांस्ड कैल्सिफिकेशन। क्यों होता है? एज ग्रासेस यूज अ लॉट ऑफ कैल्शियम, drawing it up from the lower soil layer and returning it to the soil when the grasses die। ग्रासेस क्या करती हैं, इनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है तो ये नीचे होराइजन से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके ऊपर लेके आती हैं, और ऊपर लेके आती हैं जब ये ग्रासेस डेड हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो ये पूरा कैल्शियम वहीं ऊपर छोड़ देती हैं। ओके, दिस इज कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, इसको याद रखिएगा, ये इवेपोट्रांसपिरेशन जब प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, नाउ सैलिनाइजेशन और एल्कलाइजेशन, ये कहाँ पे होता है, जहाँ पर टेम्परेरी एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, जब टेम्परेरी एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो जो नीचे के आपको जो मिनरल्स वगैरह हैं या सॉल्ट्स हैं वो अपर लेयर में आ जाते हैं। ठीक, इसकी वजह से सैलिनाइजेशन या एल्कलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। This happens when a temporary excess of water and extreme evaporation, जहाँ पर temporary excess of water हो जाता है और evaporation बहुत ज़्यादा होता है, which brings the underground salt to the surface and whitish fluorescent crust is left behind। उसकी वजह से जब सॉल्ट ऊपर आ जाएंगे तो whitish fluorescent crust बन जाती है। This is common phenomena in the areas of good canal irrigation facilities but poor drainage। जहाँ पर कैनाल इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और ड्रेनेज पूर होता है, वहाँ पर ये सैलिनाइजेशन और एल्कलाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिससे कि आपको पंजाब में पाया जाता है और आपको इंदिरा गांधी नहर जो है उसके किनारे पाया जाता है ये। ठीक, तो जहाँ कैनाल इरिगेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, कैनाल के पानी जो धीरे धीरे सीपेज हो के वहाँ का वाटर टेबल टेम्परेली बढ़ा देता है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो लोअर होराइजन में सॉल्ट्स होते हैं वो अपर लेयर में आ जाते हैं। सो एज इन द एरियाज ऑफ पंजाब इन इंडिया, पंजाब में ये प्रॉब्लम इस टाइम ज़्यादा फेस की जा रही है, उसकी वजह से सॉइल जो होती है अनफर्टाइल हो जाती है बिल्कुल। ना ऑर्गेनिक चेंजेस क्यों होंगे? इट इज़ मेनली ड्यू टू डीके ऑफ प्लांट मटेरियल। दिस चेंजेस टेक्स प्लेस मेनली एट द ग्राउंड सरफेस विद द डीके ऑफ प्लांट मटेरियल। ओके, डिग्रेडिंग और ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल बाय एल्गी, फंगी, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स कॉजेज ह्यूमिफिकेशन। जब ये जो डेड डीके प्लांट मटेरियल है, जब इसको एल्गी, फंगी या जो भी इंसेक्ट्स वॉर्म्स वगैरह उनकी वजह से इनका जब डिग्रेडेशन शुरू होगा तो इससे ह्यूमिफिकेशन होगा, विच लीव्स बिहाइंड अ डार्क एमॉर्फस ह्यूमस। एक्सट्रीम वेटनेस में लीव बिहाइंड अ पीट लेयर। अगर वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एक पीटी लेयर फॉर्म होगी, मतलब एक दलदली ज़मीन वहाँ फॉर्म होगी। ऑन फर्दर डिके ह्यूमस रिलीजेस नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू द सॉइल। दिस स्टेज इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। द ऑर्गेनिक चेंजेस thus refer to the accumulated effect produced by these processes। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिक चेंजेस में क्या होगा, जो आपके डेड डीके प्लांट मटेरियल हैं वो डिग्रेड होंगे, धीरे से सड़ेंगे। उसके बाद एल्गी, फंगी या इंसेक्ट वगैरह की वजह से वो फिर ब्रेक डाउन किए जाएंगे और उनका ह्यूमिफिकेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या होगा, ये जब आपका जो जितने भी मटेरियल हैं, मतलब ये लीव्स वगैरह जो डेड हैं, वो जब सॉयल में इनका
जब सड़ना शुरू हो जाती हैं, जब डीके हो जाता है तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड को रिलीज़ करती हैं। और यहाँ पर होता है आपका, इसकी वजह से उसको कहते हैं, इसी स्टेज को कहा जाता है मिनरलाइजेशन। सो फर्स्ट इज डिग्रेडिंग, देन ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। इस सीरीज को याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिग्रेडिंग, देन ह्यूमिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन और चिलुविएशन। पॉडजोलाइजेशन जनरली कहाँ पे होता है? जहाँ पर सॉइल एसिडिक होती है। और एसिडिक भी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर कॉनिफेरस प्लांट्स या ट्रीज पाए जाते हैं। देखिए अब इसमें डिस्कस करते हैं कैसे वहाँ पर होता क्या है। दिस प्रोसेस इज वाइड स्प्रेड इन सॉइल दैट आर ऑन एसिडिक साइड ऑफ न्यूट्रल। वो सॉइल जहाँ पर जो कि एसिडिक साइड ऑफ न्यूट्रल होती है, मतलब जो एसिडिक होती है। ड्यूरिंग पॉडजोलाइजेशन और चिलुविएशन बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी वजह से वेरियस मिनरल्स, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी किसकी? डिफरेंट मिनरल्स की। द अपर होराइजन बिकम रिच इन सिलिका एंड द लोअर होराइजन रिच इन सेस्क्यू ऑक्साइड्स मेनली ऑफ आयरन। इन सम केसेस एनरिचमेंट इज कंसनट्रेटेड टू फॉर्म आयरन पैन। मतलब जब डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी होती है डिफरेंट मिनरल्स की, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो अपर होराइजन है वो रिच इन सिलिका, वो सिलिका वहाँ पर जो होता है वो वैसी एज इट वहाँ रह जाता है। और जो आयरन वगैरह है वो डिज़ोल्व होके लोअर लेयर में चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जाके ये कभी कभी आयरन पैन भी फॉर्म कर देते हैं। पैन मीन समझते हैं, जैसे जिसमें खाना वाना कभी बनता है पैन वगैरह, जस्ट एज इट इज़ आयरन पैन का एक तरह से आयरन का पैन वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। वो एग्जैक्टली पूरा पैन नहीं होता है, लेकिन उसको पैन का नाम दिया, उसी तरह से एक लेयर फॉर्म हो जाती है वहाँ पे आयरन की, दैट इज कॉल्ड आयरन पैन। होराइजन ए जस्ट बिलो द ह्यूमस रिच अपर लेयर हैज़ एन ऐश ग्रे अपीयरेंस। जो ह्यूमस लेयर के जस्ट नीचे जो होराइजन होगा वो ऐश ग्रे अपीयरेंस होगा उसका। द बेसिक रीजन ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन इज लीचिंग एक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज चिलेटिंग एजेंट्स। ये आपका जो था ट्रांसलोकेशन, ये ऐसा हुआ क्यों? ये होता है लीचिंग एक्शन की वजह से। और लीचिंग एक्शन भी क्यों होता है? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं, उनकी वजह से ये लीचिंग एक्शन होता है यहाँ पे। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आते कहाँ से हैं? दीज एजेंट्स आर रिचेस्ट इन हीथ प्लांट एंड कॉनिफर नीडल्स विच लिबरेट द एसिड्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड पोरेस्ट इन ग्रासेस। ये आपका क्या होता है कि जहाँ पर ये हीथ प्लांट यानी कटीले जो प्लांट पाए जाते हैं, कॉनिफर नीडल्स, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है जब ये कटीले जो कांटे जब या और ये इस तरह के जो कॉनिफरस नीडल्स वाले जो पत्ते जब ज़मीन पर गिरते हैं और सड़ते हैं तो वो ह्यूमिक एसिड फॉर्म करते हैं वहाँ पे। और उसी ह्यूमिक एसिड की वजह से यहाँ पर जो मिनरल्स की सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी। ओके, क्यों होती है? बिकॉज जो आपका ह्यूमिक एसिड फॉर्मेशन होता है हीथ प्लांट और कॉनिफर नीडल की वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है आयरन वहाँ से लीच आउट होकर नीचे चला जाता है। और जो अपर सॉइल होराइजन है वो रिच इन सिलिका होती है, वहाँ पर सिलिका की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो दीज एजेंट्स आर रिचेस्ट इन हीथ प्लांट एंड कॉनिफर नीडल्स विच लिबरेट द एसिड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड पुअरेस्ट इन ग्रासेस एंड डेसिडुअस ट्रीज ग्रोइंग इन द बेस रिच कंडीशन। तो ये पॉडजोल सॉइल कहाँ ज़्यादा फॉर्म होगी? जहाँ पर इस तरह के कटीले पेड़ और कॉनिफर नीडल्स वाले पेड़ ज़्यादा पाए जाएंगे। ओके, जनरली ये टैगा रीजन में ज़्यादा होता है। दिस ऑकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट्स वेयर बैक्टीरियल एक्टिविटी इज लो। Although podial profile are usually associated with coniferous and heathland vegetation, they are found in a variety of other acidic situations throughout the world except tundra. जनरली आपकी ये जो पॉडियल सॉइल होती है ये जहाँ पर कॉनिफर और हीथ लैंड वेजिटेशन होती है वहीं पर पाई जाती है, लेकिन ये उसके अलावा भी कई जगह पर पाई जा सकती है जहाँ पर एसिडिक सिचुएशन होगी, एक्सेप्ट कहाँ? टुंड्रा। टुंड्रा मीन्स surrounding the area surrounding the polar areas या area surrounding the poles. ओके, हम यहाँ फिगर को देख लेते हैं एक बार थोड़ा इलेबोरेट करके। ये देखिए, दिस इज द फिगर, दिस इज द ऑर्गेनिक डेब्री ऑफ ह्यूमस रिच लेयर, दिस वन, देन दिस इज इल्यूवेटेड
होराइजिन, सिलिका रिच। ये देखिए सिलिका यहाँ पर रह गया और बाकी कहाँ पर गया, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स नीचे चली गई, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, इल्यूविएटेड होराइजन, मीन्स यहाँ से आयरन आपका नीचे मूव हो गया। ओके, और उसके बाद देखिए डाउनवर्ड वॉशिंग ऑफ कैटायंस। ये देखिए कैटायन जो थे वो सब यहाँ स्ट्रीम में नीचे की तरफ आ गए। ओके, नाउ ग्लेइंग, द प्रोसेस ऑफ ग्लेइंग टेक्स प्लेस अंडर द वाटर लॉग्ड एंड एनारोबिक कंडीशंस। ग्लेइंग जनरली कहाँ होता है, जहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, जहाँ वाटर एक तरह से इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ एनारोबिक कंडीशन जनरेट होती है। एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन। अंडर सच कंडीशन सम स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया फ्लोरिश विच यूज अप द ऑर्गेनिक मैटर। और ऐसे केसेस में जहाँ पर आपका एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया डेवलप करते हैं और उसकी वजह से वो जो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको यूज़ कर जाते हैं पूरा। दे रिड्यूस फेरिक आयरन टू सॉल्युबल फेरस। ये बैक्टीरियाज करते क्या हैं, फेरिक आयरन को सॉल्युबल फेरस में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस फेरिक आयरन टू सॉल्युबल फेरस स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन रिजल्टिंग इन थिक ब्लूइश ग्रे ग्ले होराइजन। एक थिक ब्लूइश ग्ले होराइजन वहाँ पर बन जाती है। द ग्ले होराइजन नॉर्मली ऑकर विद इन द जोन ऑफ परमानेंट ग्राउंड वाटर सेचुरेशन। जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया वाटर लॉगिंग कंडीशन जहाँ होती है, तो जब वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो वहाँ पर एक तरह से जोन ऑफ परमानेंट ग्राउंड वाटर सेचुरेशन क्रिएट हो जाएगा, मीन्स ग्राउंड वाटर एक तरह से पूरा सेचुरेट हो गया वहाँ पे। ओके, तो इसलिए वहाँ पर ये आपका कंडीशन एनारोबिक कंडीशन जनरेट होती है। समटाइम्स व्हेन सॉइल पीरियडिकली ड्राइज आउट, intermittent oxidation of iron compounds gives red spots and the surface gets a characteristic blotch look। तो कभी कभी क्या होता है, जब सॉइल धीरे धीरे सूखना शुरू करती है, जैसे मान लीजिए जहाँ का पानी हट गया या पानी यहाँ का ड्राई हो गया, तो वहाँ जब सॉइल ड्राई होती है तो अगेन ये आपका जो फेरस होता है ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर रेड स्पॉट्स डेवलप होते हैं एंड द सरफेस गेट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ब्लॉट लुक। ब्लॉट मतलब एक धब्बेदार लुक वहाँ पे दिखता है कि कहीं सॉइल रेड है कहीं ग्रे है, इस टाइप में आपको लुक दिखेगा वहाँ पे। लीचिंग इज एब्सेंट ड्यू टू ग्राउंड वाटर सेचुरेशन। यहाँ पर लीचिंग नहीं होगी। लीचिंग मीन्स डाउनवर्ड वॉशिंग नहीं होगा मिनरल्स का। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर पूरा नीचे सेचुरेट हो चुका है, तो नीचे जाएगा कहाँ पे, इसलिए यहाँ पर लीचिंग एब्सेंट रहेगी। जहाँ पर ग्लेइंग की वो प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर ग्लेइंग होगा वहाँ पर लीचिंग बिल्कुल एब्सेंट होगी। नाउ लास्ट इज द desilication or laterization. Such processes are common in the hot, humid, tropical and equatorial climates. Desilication या laterization ज़्यादा कहाँ होता है, ये आपका एक तरह से ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अंडर सच कंडीशन सिलिका इज मोर मोबाइल देन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हॉट ह्यूमिड जहाँ ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ पर सिलिका मोर मोबाइल होता है। किससे? आयरन और एल्युमिनियम से। एंड प्रोग्रेसिवली रिमूव फ्रॉम द सॉइल अलॉन्ग विद द मेनी अदर बेसिस। और सॉइल से रिमूव हो जाएगा। भाई मोबाइल होगा तो क्या होगा, वो वहाँ से मूव होगा। अब मूव होगा देखो वहाँ पर एक तरह से अपर लेयर में एक तरह से आयरन और एल्युमिनियम ज़्यादा हो जाएगा और सिलिका कम हो जाएगा। डिसिलिकेशन और लेटराइजेशन इज कॉन्ट्रास्ट विद द पॉर्जुलाइजेशन व्हेन आयरन एंड एल्युमिनियम कंपाउंड आर मोर मोबाइल। तो डिसिलिकेशन और लेटराइजेशन जो है ये जस्ट आपका पॉर्जुलाइजेशन से अपोजिट है। पॉर्जुलेशन में क्या था, आयरन और एल्युमिनियम ज़्यादा मोबाइल थे और सिलिका कम मोबाइल था, इसलिए सिलिका अपर होराइजन में रहता था। यहाँ पर क्या होगा, सिलिका इज मोर मोबाइल देन आयरन एंड एल्युमिनियम कंपाउंड्स। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ये। इट इज कॉन्ट्रास्ट विद द पॉर्जुलेशन व्हेन आयरन एंड एल्युमिनियम कंपाउंड आर मोर मोबाइल। हाई टेम्परेचर लीव्स लिटिल और नो ह्यूमस ऑन द सरफेस। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत फास्ट होगी और ऊपर कोई भी आपका ह्यूमस नहीं बचेगा। डीसिलिसिफाइड सॉइल इज नोन एज फेरालसोल। जो डीसिलिसिफाइड सॉइल जो होती है उसको हम फेरालसोल भी बोलते हैं। फेरालसोल मतलब Fe फॉर आयरन और Al फॉर एल्युमिनियम। मीन्स एक तरह सॉइल में आपका आयरन और एल्युमिनियम ही सिर्फ दिखेगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें
और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और ऐसे ही अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए और आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड फॉर एनी कमेंट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।